नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी अपने दौरे के दौरान दिव्यांगजनों और वरिष्ठों को उपकरण वितरण किए गए। सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर में अपने दूसरे दिन के दौरे पर पहुंची थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वयोश्री और एडीपी योजना के तहत ये कार्य किया। इस दौरान सांसद मेनका गांधी ने बताया कि सबकी मदद करना और जनता के लिए काम करना ही उनका मुद्दा है। साथ ही उन्होंने गोमती नदी के प्रदूषण से बचने के लिए नमामि गंगे योजना के बारे में भी जानकारी दी, जिसकी शुरुआत नवंबर तक होनी है। वो 70 करोड़ रुपए का एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट है। उसमें से शहर की जो गंदा पानी जाता था सीधा नदी में, वो अब साफ होकर के ही जाएगा और वो नवंबर तक तैयार होगा। आज मैंने उसका इंस्पेक्शन करवाया। औरैया में लड़कियों को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, सीडीएमओ समेत 11 महत्वपूर्ण पदों पर पदीन अधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति के नायिका मेगा इवेंट के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अधिकारी की कुर्सी ग्रहण करते ही लड़कियों ने लोगों की फरियादें सुनी और उनके निस्तारण के लिए आदेश भी दिए। वहीं बालिकाओं ने सरकार की इस पहल की सराहना भी की। ये एक अच्छी पहल है। हमारी माननीय सरकार सरकार ने शुरू की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज में एक मैसेज जाए, एक सूचना समाज के अंदर जानी चाहिए कि महिलाएं, हमारी जो नारी शक्ति हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। अगर वो मेहनत, लगन और परिश्रम से आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कोई भी मुकाम हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। और ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो 50% एक वर्ग है, जो महिला वर्ग है, वो कहीं ना कहीं एक कुरीतियों की वजह से वंचित रहा है। उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हमारी इकोनॉमी में, हमारे समाज में और देश के उत्थान में उनका बेहतर योगदान हो सके। और जो हमारे भारत सरकार की भी जो एक महत्वाकांक्षा है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो, उस रास्ते पे हमारा देश। बूटनपुर के गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने प्राचार्य पर छात्रों को अकारण मारने, पीटने और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी अरविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि प्राचार्य के इस व्यवहार से कॉलेज का माहौल खराब हुआ है। छात्रों ने उप जिलाधिकारी से इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की अपील की है। सर, इस समय प्राचार्य जी नया है, जेपी मिश्रा जी। तो कल अचानक से वो महाविद्यालय, एक तो वो कभी भी टाइम से विद्यालय नहीं आते हैं। वो भी ऊपर से कल जब 1:30 बजे महाविद्यालय आए हैं तो उन्होंने अचानक से गेट बंद करवा दिया बिना कुछ बताए, और सबकी आई कार्ड चेक करने लगे। उन्होंने ये बताया कि सारे जितने इसमें बच्चे हैं उन्होंने बिना आई कार्ड के आते हैं और कुछ बाहरी लड़के आते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती सरस बन के किसी की बात नहीं सुनी वो अपने आगे। उसके बाद फिर जब उन्होंने गेट बंद करवा दिया, उसी भगदड़ में 2-3 बच्चों की साइकिल गायब हो गई। जब हम लोग उनसे ये सवाल जवाब करने गए तो उन्होंने चौकी इंचार्ज साहब को बुलाया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जब सपा गवर्नमेंट थी तब उस समय संतोष यादव थे, तब उन्होंने कट्टा मुझे दिखाया, तब भी मैंने डरा था और मैं आज भी नहीं डरूंगा। फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। फर्जी नियुक्ति के मामले में सीबीआई ने आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को तलब किया। वर्ष 2014 के एक मुकदमे के मामले में बीएसए विभाग के सुंदर बाबू को एफआईआर उन पर दर्ज की गई थी, जिस पर सुंदर बाबू को कोर्ट के सामने पेश होना है। ये वर्ष 2004-05 के जो बीएड डिग्री धारक थे, जिनकी की एसआईटी की जांच चल रही थी, जिसमें जनपद आगरा में कुल 249 कैंडिडेट चिन्हित किए गए थे। इसके पहले जो कोर्ट का आदेश आया था उसके क्रम में 24 लोग यहाँ पूर्व में ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। शेष जो कैंडिडेट बचे हुए थे उनका वेतन कोर्ट के आदेश के क्रम में रोका गया था। पुनः स्पेशल अपील इसमें किरण लता के नाम से कोर्ट में की गई थी। उस अपील में पुनः डिसीजन आया। उस डिसीजन के तहत यहाँ आगरा में 812 कैंडिडेटों में से 168 कैंडिडेट आइडेंटिफाई किए गए और उनकी सेवा समाप्ति 3 तारीख में कर दी गई है और उनको खिलाफ एफआईआर कराने के लिए सारे खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर। आजमगढ़ में एआरटीओ 15 साल से पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द करने वाली है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग के बार चेतावनी देने के बाद भी वाहन मालिकों ने वाहनों का नवीनीकरण
नहीं कराया, जिसके चलते प्रशासन ने ऐसे वाहनों पर नकेल कसने की ठान ली है। मामले पर एआरटीओ प्रशासन का कहना है कि पुराने वाहनों को लेकर 2018 से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन बीच में कोविड कारणों से कार्रवाई स्थगित हो गई थी। वहीं वाहन मालिकों के लिए उनका कहना था कि वाहनों का ग्रीन टैक्स जमा कराकर इनको फिर से 5 वर्षों के लिए नवीकरण कराया जा सकता है, लेकिन वाहन मालिक ऐसा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। उन गाड़ियां जो अपना आयु पूर्ण कर चुकी हैं उनके संबंध में कई बार यहाँ से नोटिस भी गई, पेपर के समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना भी दी गई कि आप अपने गाड़ी का पुनः पंजीयन करा लें। उसमें एक टैक्स लगता है नामनल, जिसको ग्रीन टैक्स कहा गया है, जमा करा के फिर पुनः 5 साल के लिए मतलब कर लेना चाहिए। तो इसमें लगभग 50,000 वाहन है, छोटे बड़े मिला के 2 पहिया 4 पहिया, कि वो लोग कोई आया नहीं। उनकी कार्रवाई, अगली कार्रवाई यही होगी कि एक तरफा एक्ट के द्वारा उनका पंजीयन। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुमे के खुतबे में मुसलमानों से विशेष अपील की है। गुजरात में कथित रूप से दहेज प्रताड़ना के कारण हाल ही में मुस्लिम महिला के साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस सिलसिले में सभी मस्जिदों के इमामों से जागरूकता फैलाने की अपील की है। आजमगढ़ के विकास भवन में ग्राम विकास अधिकारी पर धमकी देने का आरोप लगा है। कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी और उसके साथियों ने मिलकर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में घुसकर हंगामा किया और उन्हें धमकी भी दी। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए भवन के बाहर धरना भी दिया। साथ ही कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गलत काम कर रहे हैं, इस पर वो मेरे पर भी आरोप कर लिए और उनके साथ 2 असलाहधारी भी थे। कोई भी घटना घट सकती थी अगर हम लोग सूझबूझ का निर्णय नहीं लेते। हम लोग वहाँ शांति बनाए और आज उसी को लेकर के यहाँ सारे विकास भवन के कर्मचारी जो बहुत घबराए हुए थे, एकता बनी। हम लोगों ने फोर्स में बैठ करके धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर के मुख्य विकास अधिकारी महोदय के समक्ष गए। जैसा कि आज कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारीगण हैं वो हमसे मिले और उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 5 बजे के लगभग जो सचिव हैं शांति श्रवण संघ, उनके साथ में कुछ और लोग थे बंदूकधारी, उनके द्वारा आकर के यहाँ के पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास के कुछ कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इन्होंने ये बातें संज्ञान में लाई हैं। इसके लिए मैंने जो आज डीपीआरओ के चार्ज पर हैं, अपर डीपीआरओ, उनको मैंने इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश। सोनभद्र के फुलवार गांव में ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास में बड़ा घोटाला सामने आया। दरअसल एक लाभार्थी धनेश राम को प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिसकी प्रथम किस्त 44,000 लाभार्थी के खाते में आई थी। वहीं दूसरी किस्त 76,000 की रकम दूसरे के खाते में चली गई, जिसकी वजह से लाभार्थी का आवास आज भी अधूरा है। उसकी वृद्ध पत्नी को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ में मंदूरी हवाई पट्टी पर विमानों की उड़ान को लेकर काफी दिनों से लोग उम्मीद बांधे हुए हैं। अब लोगों की इस उम्मीद के साथ साथ सीएम योगी के महत्वाकांक्षी परियोजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को गति देने के लिए काम किया जा रहा है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली की सर्वे टीम ने एयरपोर्ट के तकनीकी परीक्षण का कार्य पूरा किया है। इस दौरान विमानों की हवाई पट्टी के साथ कई चीजों को चेक किया गया है। इसके अलावा हवाई पट्टी के पास ही एक भवन के मंजिलों को भी हटाने का व कुछ बिजली के पोल को भी हटाने की कार्रवाई होनी है। इसके लिए प्रशासन ने आदेश दे दिए हैं।
वो टीम 2 सदस्यीय टीम आई थी, तो उन्होंने जो है यहाँ निरीक्षण किया, जो एयर स्ट्रिप बनी हुई है, हवाई पट्टी जो बनी है, उसको उन्होंने उसकी लेंथ देखी कितनी लंबाई चौड़ाई है, और उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है उन्होंने फिक्स करने के लिए वो सब आए थे। और वो अपना उनका टेक्निकल काम है, वो अपना करके आज वापस। औरैया के पटना नहर में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बेला थाना इलाके का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने शव को देखते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक शव की पहचान करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उस शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र के थानों को मामले की सूचना देकर शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। देखिए, कल बेला थाना अंतर्गत याकूबपुर चौकी जो नहर क्षेत्र है उसमें एक लावारिस महिला की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को निकाला जाता है। साथ ही उसके जो अंतःवस्त्र और हाथ पर बंधे कलावा और उसके चेहरे के आधार पर पहचान कराने के लिए आसपास के थानों में टीम निकाली गई है और सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो जो है डाली गई है, जिससे कि संदिग्ध महिला की पहचान कराई जा सके। और इसका रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही घटना से नाराज हुए ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरे इच्छा सिंह मोड़ के पास करीब 9 बजे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्सीडेंट सामने से आती हुई एक मोटरसाइकिल और ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग थे, जिनमें से एक युवती की मौत मौके पर हो गई है और बाकी 2 लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने मौके से ट्रक को पकड़ लिया है और FIR करके। उन्नाव में शराब खानों की बढ़ती धांधलेबाजी को देखते हुए यूपी STF ने अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई की है। STF ने टैक्स चोरी और एक्साइज ड्यूटी चोरी करने के मामले में मोती नगर के एक आबकारी गोदाम को सीज किया है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर की शराब फैक्ट्री से इनपुट मिला था, जिस पर एक्शन लेते हुए STF ने 32 लाख टैक्स चोरी कर रहे आबकारी गोदाम को सीज कर दिया है। हरदोई में शाहबाद CSC के निर्माणाधीन प्रतीक्षालय में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। आरोप है कि शाहबाद विकास खंड द्वारा प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन इस निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि दीवारों के हिस्से धीरे धीरे करके गिरने लगे। ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लोग इस मामले में प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। प्रतीक्षालय की हालत पर अब ADM संजय कुमार ने शाहबाद के वीडियो को निर्देशित किया है। ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीतापुर के परेड ग्राउंड में मॉक बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SP ने परेड की सलामी ली। साथ ही जानकारी दी गई कि पंचायत चुनाव में दागियों से निपटने के लिए पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मौजूद सभी पुलिस बल को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में NGT के नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी दस्तावेजों को जलाया गया। दस्तावेजों को जलाने के मामले में कर्मचारी के सवाल भी किया गया। उसने कहा कि ट्रेजरी ऑफिसर के आदेश के बाद वो इस काम को कर रहा है। खुलेआम जल रहे सरकारी दस्तावेजों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां एक और पूरे देश में पराली जलाने के नाम पर किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वहीं जिला अधिकारी परिसर में इस तरह फाइलों को जलाया जा रहा है, जिससे आम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो है इतना ज़्यादा धुआं यहाँ पर फैला हुआ है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और खुलेआम NGT के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राइम TV से ओम शंकर शुक्ला।
हर व्यक्ति एक खास उम्र तक काम करने के बाद आराम करना चाहता है, लेकिन रायबरेली के एक बुजुर्ग के काम को देखकर डीएम का दिल पसीज गया। अब बुजुर्ग के लिए डीएम भगवान का रूप बनकर आए हैं। डीएम ने बुजुर्ग के लिए जो काम किया है वो तारीफे काबिल है। आप भी देखिए डीएम की ये दरिया दिली की बानगी करती हमारी ये रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, क्योंकि प्राइम टीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मगर आप कहीं मत जाइएगा। डीएम की दरिया दिली इस बुजुर्ग के लिए आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रायबरेली में रहने वाले 98 साल के बुजुर्ग विजयपाल सिंह चने का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उन्हें अभी तक शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला था। वहीं उन्हें किसी के आगे भी हाथ फैलाना पसंद नहीं है। ये बात जब जिलाधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए पता चली तो उन्होंने विजयपाल सिंह को अपने कार्यालय बुलाया। बुजुर्ग को अपने चैम्बर में बगल की कुर्सी पर बिठाया और 11,000 रुपए नकद दिए। साथ ही शौचालय बनवाने के लिए पहली किश्त का पैसा भी अकाउंट में भेजा। साथ ही चाय पिलाकर बुजुर्ग की मेहमान नवाजी की। डीएम की ये मेहमान नवाजी बुजुर्ग के जीवन के लिए अनमोल साबित हुई। डीएम ने उन्हें चलने फिरने के लिए छड़ी और शॉल भेंट की तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। अंत में डीएम ने हरचंदपुर के बीडीओ की गाड़ी में उन्हें बिठाकर घर के लिए भिजवाया। बता दें कि 98 साल के विजयपाल सिंह रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंडोरा गांव के रहने वाले हैं। इनके बूढ़े कंधों पर जिम्मेदारी का बड़ा बोझ है। इसी वजह से वो सुबह होते ही ठेले पर चने लगाकर सड़कों पर बेचने निकल पड़ते हैं। उनका एक बेटा है जो परिवार लेकर दिल्ली में रहता है। वहीं इस उम्र में बुजुर्ग के जज्बे की लोगों ने जमकर तारीफ की और उनकी हिम्मत को सलाम किया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।